इंदौर शहर के एक भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में सब्जी के ठेले के पास खड़ा एक दुबला पतला लड़का रोज किताबों से भरी बैग पीठ पर टांगे नजर आता था। उसका नाम था अर्जुन। उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन आंखों में एक ऐसा सपना जो शहर की ऊंची इमारतों से भी बड़ा था। अर्जुन के पिता राम प्रसाद रोज सुबह 4 बजे मंडी जाते, सब्जी खरीदते और फिर गली गली घूमकर बेचते। अर्जुन स्कूल से लौटने के बाद उनकी मदद करता, ठेले को धक्का देता, पैसे का हिसाब रखता और बचे समय में पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक अधिकारी उतरा। लोग आदर से झुकते, सलाम करते। अर्जुन ने अपने दोस्त से पूछा, कौन है ये? दोस्त बोला, ये हमारे जिले के कलेक्टर साहब हैं, आईएएस अफसर। उसी दिन अर्जुन के मन में पहली बार एक ख्वाब जगा, आईएएस बनने का ख्वाब। उस रात उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। राम प्रसाद मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में चिंता झलक गई। बोले, बेटा सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए, पैसे चाहिए, किताबें, कोचिंग, सब कुछ। हम तो 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे चला रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मैं सब कुछ खुद करूंगा, बस आप मना मत करना। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह स्कूल, दोपहर को ठेले पर मदद और शाम होते ही पास की सरकारी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई। उसके पास न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट, न कोचिंग, सिर्फ बड़े पुरानी किताबें, एक पेन और मजबूत इरादा। लाइब्रेरी के कुछ लोग उस पर हंसते, ताने मारते, अरे बेटा ये यूपीएससी की किताबें हैं, तू पास कर ले 10वीं, वही बहुत है। मोहल्ले में भी मजाक उड़ता, सब्जी वाला आईएएस बनेगा क्या, फिल्म देखी है क्या कोई? लेकिन अर्जुन चुपचाप पढ़ता रहा। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे एक बुजुर्ग ने उसे रोका, तू रोज यहाँ आता है, थका हारा, फिर भी पढ़ाई करता है, क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि मुझे अपने घर की जिंदगी बदलनी है, मुझे सबके सामने इज्जत चाहिए और वो मुझे पढ़ाई से ही मिलेगी। बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, कल से मेरे साथ बैठ, तुझे सही दिशा दूंगा। अब अर्जुन को एक सच्चा मार्गदर्शक मिल गया था। उसने 10वीं क्लास टॉप की, फिर 12वीं भी अच्छे नंबरों से पास की, लेकिन अब जरूरत थी कॉलेज और सिविल सर्विस की तैयारी की, और यहाँ फिर पैसे की कमी आड़े आई। अर्जुन ने रात को डिलीवरी बॉय की नौकरी पकड़ ली। दिन में कॉलेज, शाम को लाइब्रेरी, रात को खाना डिलीवर करता। कई बार भूखा रहता, नींद अधूरी रहती, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। एक रात एक्सीडेंट हो गया, दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अस्पताल में पिता ने कहा, बेटा अब बहुत हो गया, खुद को मत तोड़, चल कोई नौकरी देख। अर्जुन की आंखें भर आईं। बोला, पापा अगर अभी रुक गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और पढ़ाई जारी रखी। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद उसने यूपीएससी का प्रारंभिक प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लिया। मोहल्ले में मिठाई बंटी। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था अब वे सलाम करने लगे। अब आया असली मुकाबला, मुख्य परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू। अर्जुन ने हर दिन 12 से 14 घंटे की पढ़ाई शुरू की। अखबार लाइब्रेरी में पढ़ता, पुराने टॉपर्स के इंटरव्यू सुनता, जवाब लिखता और खुद को सुधारता। इंटरव्यू के दिन एक ही सवाल पूछा गया, अगर आप अफसर बने तो पहला काम क्या करेंगे? अर्जुन बोला, मैं अपने जैसे बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊंगा जहां सपनों पर ताले न लगे हों। रिजल्ट वाले दिन पूरा मोहल्ला टीवी के सामने बैठा था। न्यूज एंकर बोला, इस बार अखिल भारतीय रैंक 87-88 मिली है इंदौर के अर्जुन राम प्रसाद को। एक सब्जी वाले के बेटे ने यूपीएससी में बाजी मार ली। राम प्रसाद की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब अर्जुन एसडीएम बन चुका था, उसी जिले में जहां लोग कभी कहते थे तू नहीं कर सकता। उसने अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खोली, ड्रीमर लाइब्रेरी, जहां हर गरीब बच्चा फ्री में पढ़ सकता था। उसने वहां लिखा, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, हौसला होना चाहिए उसे पूरा करने का। अब हर महीने वो सेमिनार करता है, बच्चों को बताता है, अगर मैं ठेले वाले का बेटा होकर अफसर बन सकता हूं तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो, बस कभी हार मत मानना। द बॉय हु नेवर गेव अप। मॉरल, कभी हार मत मानो। मेहनत, लगन और विश्वास से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो।